दोस्तों, इस समय हमारे गन्ना किसानों को, खासकर जो गन्ना 0238 बोते हैं, उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय हमारे गन्ने में भयंकर रोग आ गया है। खासकर जो पीली गन्ना है उसमें भयंकर रोग देखा गया है, और ये जो रोग है इतना भयंकर है, इसे यदि नहीं रोका गया तो हमारी फसल को पूरी तरह चौपट भी कर सकता है। और यदि हम साधारण कीटनाशक लगाते हैं और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक लगाते हैं तो इसका उस पर असर नहीं होता है और नहीं हो रहा है। हमारे बहुत से किसान भाइयों ने ऐसा बताया है कि ये कोई भी दवाई हमारी ऐसी कंट्रोल नहीं कर रही है और हमारी जो फसल है वो बर्बाद होती जा रही है। तो हम आपके लिए एक ऐसा फार्मूला लेकर आए हैं, यदि आपके खेत में भी इस प्रकार की समस्या है तो इससे आपकी समस्या का 100% समाधान मिलेगा। तो आप कल ही अपने खेत पर जाइए और उस देखकर इसे महसूस कीजिए कि कहीं आपके खेत में, आपके गन्ने की फसल में ये समस्या तो नहीं है। यदि ये समस्या है तो आप इस फार्मूले को अपनाकर अपनी फसल को इस भयंकर रोग से बचाइए और गन्ने से ज़्यादा पैदावार लीजिए। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे किसान भाई भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने गन्ने की फसल को इस भयंकर रोग से बचा सकें। तो दोस्तों, ये जो भयंकर रोग है ये पेड़ी गन्ने में ज़्यादा मिल रहा है। आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में है, ये इस प्रकार, ये विभिन्न प्रकार का ये जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं पत्तियों पर, और जो पत्तियां हैं इनके बीच में जो गोब होती है, गोब सड़ी हुई सी, गली हुई सी प्रतीत हो रही है। कलर भी इसका चेंज लग रहा है और ये गन्ना ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमारा बाद में बरसात के महीने में टॉप बोरर आता है, और टॉप बोरर हमारी फसल की वृद्धि रोक देता है। लेकिन उस समय तक काफ़ी वृद्धि हो गई होती है, लेकिन इस समय यदि ये वृद्धि यहीं पर रुक गई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, और इस फसल को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम अपनी फसल को इस समय बचा पाए तो हमें ज़्यादा पैदावार मिल सकती है, अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो आप इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। मैं इस पर जो लिख दूंगा कि ये फॉर्मूला क्या है, कितनी मात्रा में लगाना है आपको, किस समय लगाना है और कितने पानी में लगाना है, कितने क्षेत्रफल में आप किस प्रकार लगा सकते हैं, पूरा विवरण मैं इस पर लिख दूंगा और उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सुरक्षित कर सकते हैं, और जब आप दवा लगाएं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो दवाई है ये है, सबसे पहले आपको लेना है प्रोपोनोफॉस प्लस साइपर, अर्थात प्रोपोनोफॉस 40% होता है और साइपरमेथ्रिन इसमें 4% होता है। ये आपको लेना है 500 ml। और दोस्तों, जो दूसरा टेक्निकल है वो आपको लेना है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP, और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 250 ग्राम। और दोस्तों, आप इसके साथ साथ एक स्टिकर अवश्य लेना है आपको, जैसे एग्रीबियासी आती है उसे ले सकते हैं, या दूसरा कोई सिलिकॉन बेस आता है उसको आप ले सकते हैं। और आपको इन तीनों को आप 200 लीटर पानी में घोलिए और अपनी फसल पर स्प्रे कीजिए। और स्प्रे करते समय आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो आपको स्प्रे करना है ये दोपहर के बाद करना है, तेज़ धूप में इसका स्प्रे ना करें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है इस रोग से बच जाएगी और आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी फसल बचने से ये तेज़ी से विकास करेगी और आपको इसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा, और आपकी जो फसल है वो शानदार होगी और आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जहर होते हैं इनको हम सावधानीपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, दस्ताना का प्रयोग करना चाहिए, और हमें जो स्प्रे हम जिस समय करते हैं इस बीच में किसी भी प्रकार का हम जो खाने पीने की चीज़ है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अर्थात पूरी सावधानी हमें बरतनी चाहिए और हमें इस प्रकार इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी फसल बच जाएगी और इस भयंकर रोग से
मुक्ति मिल जाएगी और कुल मिलाकर आपको गन्ने की अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।